कि कृष्णा पटेल को वो राज्यसभा में इसलिए उतारने की मांग कर रही हैं कि यहाँ पर उनका जो यहाँ पर अखिलेश से जो नाराजगी है उनकी पिछड़े और दलितों को लेकर, वो नाराजगी उनकी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ सकती है। देखिए, बिल्कुल एक राजनीतिक दबाव ज़रूर हुआ होगा, चूँकि अगर अपना दल की हम बात करते हैं तो अपना दल पार्टी कोई इतनी मजबूत पार्टी नहीं है कि वो अकेले अपने बलबूते पर बहुत सारी सीटें जीत लाए। तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का रुख अभी पूरी तरह से साफ नहीं। एक तरफ वो यहाँ पर सपा पर भारी तो पड़ रही हैं, आवाज़ मुखर कर रही हैं, लेकिन साफ शब्दों पर बोल नहीं रही वो चाहती क्या है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जो कहीं ना कहीं परेशानियों में डाल रहे थे, वो चेहरे क्या अब अखिलेश यादव को मनाने में जुट रहे हैं। क्या पल्लवी पटेल, क्या जयंत चौधरी, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अब अखिलेश यादव के आगे झुकते हुए नजर आएंगे? अगर बेशक ये चेहरे अखिलेश यादव को नहीं मना रहे हैं, तो क्या उनके विधायक अब यहाँ पर अखिलेश यादव को समर्थन देते हुए नजर आएंगे? कहीं ना कहीं देखा ये जरूर जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन जो अपनी मजबूती पूरे देश भर में पेश करने की कोशिश कर रहे थे, वो हर राज्यों में कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक बात ठान ली है कि अगर कोई उनसे किनारा करता हुआ नजर आएगा तो वो उन्हें किनारे लगा देंगे, लेकिन उनके आगे झुकते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे में अखिलेश यादव को चुनौतियां पल्लवी पटेल ने भी दी थी। पल्लवी पटेल ने यह कहा कि अखिलेश यादव ने जो राज्यसभा प्रत्याशी उतारे हैं, तो यहाँ पर वो पीडीए की विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं, पिछड़े वर्गों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इन चेहरों को खासकर पल्लवी पटेल ने दरकिनार किया। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी की बात करें तो उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ एनडीए के साथ मिल गए। स्वामी प्रसाद मौर्य महासचिव पद से इस्तीफा देते हुए नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए भी देखे गए। तो अब यहाँ पर जो पल्लवी पटेल हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जयंत चौधरी हैं, क्या अब अखिलेश यादव को जीत के कगार पर पहुंचाते हुए नजर आएंगे? क्या पल्लवी पटेल अब अखिलेश यादव के आगे झुकती हुई नजर आएगी? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर पार्टी से निकालना पड़े तो क्या अखिलेश यादव पार्टी से निकालते हुए नजर आएंगे? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाला जाए या वो अपने महासचिव पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या अपनी बेटी को फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं? इस बात की भी चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी के पास कुल मिलाकर 9 विधायक हैं और उसमें से 4 विधायक समाजवादी की विचारधारा पर चलते हैं। तो क्या जयंत चौधरी के खिलाफ उतरकर वो विधायक अखिलेश यादव का साथ देते हुए नजर आएंगे? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले नेहा मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहा, सबसे पहला सवाल यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करें, महासचिव पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि अपनी बेटी के लिए रास्ता बना रहे हैं। क्या वो रास्ता समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है? क्योंकि देखा जाए तो बदायूं से सांसद है संघमित्रा यहाँ पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी कि नहीं देगी, इस पर असमंजस है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार संघमित्रा पर दाव ना लगाए। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी समाजवादी पार्टी में आ जाए और यहाँ से चुनाव लड़ती हुई नजर आए, इसलिए अपने आप को साइड कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी नाज़मीन कि यहाँ लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनावों से पहले यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जो राजनीतिक दल हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरी में पार्टी में जाते हुए नजर आएंगे। रही बात यहाँ पर मैं करूँ सबसे पहले उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की, तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 दिन पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने अपने महासचिव के पद से इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। रही बात उनकी बेटी की, यहाँ पर देखिए बिल्कुल अगर बेटी के बारे में भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती है, उनको कोई जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं देती है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी बेटी को कोशिश करेंगे कि उन्हीं की पार्टी में आ जाए। लेकिन यहाँ पर अभी तो बात इस पर भी अटकी हुई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे भी या नहीं भी रहेंगे, क्योंकि आपने देखा कि वह समाजवादी पार्टी से पहले भाजपा के साथ से, उससे पहले देखा गया था वो किसी और पार्टी के साथ थे। अगर देखा जाए तो वो नीतीश कुमार से यहाँ पर कहीं कम भी नहीं है, क्योंकि हर पार्टी के साथ रहकर वो यहाँ पर काम कर चुके हैं। अब यहाँ सवाल ये उठ रहे हैं कि
स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव के पद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी के साथ वो और कितने दिन यहाँ पर बने रहने वाले हैं, ये अभी यहाँ पर एक बड़ा सवाल इस वक्त बनकर खड़ा हो रहा है। रही बात यहाँ पर देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को, अगर उनकी बेटी को भारतीय जनता पार्टी से कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर उनकी बेटी भी सपा में शामिल होते हुए नजर आ सकती है। एक और सवाल रहेगा पल्लवी पटेल को लेकर, जो पल्लवी पटेल चुनौतियां दे रही थी कि राज्यसभा में जया बच्चन को क्यों उतारा, यहाँ पर आलोक को क्यों उतारा, क्योंकि यहाँ पर आप तो पिछड़े वर्गों के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे चेहरों को उतारें। तो क्या पल्लवी पटेल यहाँ पर अपनी मां को आगे करना चाहती हैं कि राज्यसभा सांसद बनाई जाए, इसलिए यहाँ पर अखिलेश यादव को चुनौतियां देती हुई नजर आ रही है? क्या ऐसा समीकरण उत्तर प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ये जानकारी दे दें कि कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल ने अपनी मां जो कृष्णा पटेल है उनके लिए राज्यसभा की एक सीट की यहाँ पर मांग की थी, और वो अखिलेश से नाराज है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से अभी आपने बताया, पल्लवी पटेल का यहाँ कहना है कि यहाँ पर जया बच्चन को जो राज्यसभा के लिए उतारा है और दूसरी तरफ आलोक को उतारा है, इनको उतारने से यहाँ पर जो भी पिछड़ा और दलित की जो बातें हैं वो कोई नहीं सुनेगा। यानी कि उनका मानना है कि जया बच्चन को अगर राज्यसभा से उतारा है तो यहाँ पर जो पीडीए को लेकर यहाँ जो अखिलेश यादव ने अपनी बातें जो यहाँ कही थी, उन बातों के खिलाफ उतरकर अब वो यहाँ जया बच्चन और आलोक को उतार रहे हैं। और अगर इन दोनों को उतारा जाता है तो यहाँ पर पल्लवी पटेल का ऐसा मानना है कि दलित और पिछड़ों की आवाज नहीं सुनी जाएगी। रही बात यहाँ कृष्णा पटेल की, बिल्कुल यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि कृष्णा पटेल को वो राज्यसभा में इसलिए उतारने की मांग कर रही है कि यहाँ पर उनका जो यहाँ पर अखिलेश से जो नाराजगी है उनकी पिछड़े और दलितों को लेकर, वो नाराजगी उनकी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर पल्लवी पटेल का जिक्र बार बार किया जा रहा है, लेकिन अब वही पल्लवी पटेल यहाँ पर अखिलेश यादव के आगे झुकती हुई नजर आती है। पहले चुनौतियां दी गई और चुनौतियों के तहत ये माना गया कि पल्लवी पटेल हो सकता है कि अपनी मां को आगे कर रही राज्यसभा सांसद बनाना चाहती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां धरती हुई नजर आ रही हैं, अखिलेश यादव को चैलेंज कर रही हैं। लेकिन हाल ही में जब पल्लवी पटेल का इंटरव्यू लिया जाता है तो पल्लवी पटेल यहाँ पर अखिलेश यादव के आगे झुकती हुई नजर आती हैं। अखिलेश यादव को ये कहती हैं कि वो तो मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई जो फैसला लेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। पल्लवी पटेल कहती है कि गठबंधन के साथ रहना है नहीं रहना है, ये फैसला बड़े भाई अखिलेश यादव करते हुए नजर आएंगे। तो क्या यहाँ पर पल्लवी पटेल झुक चुकी हैं? इससे जुड़ा हुआ एक सवाल अबरार से पूछना चाहेंगे। अबरार, क्या लगता है जो पल्लवी पटेल अभी तक यहाँ पर चुनौतियां दे रही थी, अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं धमका रही थी कि आप क्यों ऐसे चेहरों को राज्यसभा सांसद के रूप में उतार रहे हैं, क्यों उम्मीदवार के रूप में उतार रहे हैं? यहाँ पर कई और भी चेहरे उतार सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर जब बात आ जाती है कि क्या समाजवादी पार्टी से अलग होंगी, जो समाजवादी पार्टी से सिराथू सीट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही थी, उन्हें क्या अब ये खतरा सताने लगा है कि अगर मैं हट गई तो मैं किसी भी दल के साथ नहीं रह पाऊंगी, कोई मजबूती उत्तर प्रदेश में पेश नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अब अखिलेश यादव को बड़ा भाई कह रही हैं और कह रही हैं कि वो जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हूँ? देखिए, बिल्कुल एक राजनीतिक दबाव ज़रूर हुआ होगा, चूँकि अगर अपना दल की हम बात करते हैं तो अपना दल पार्टी कोई इतनी मजबूत पार्टी नहीं है कि वो अकेले अपने बलबूते पर बहुत सारी सीटें जीत लाए। तो ये उनकी एक मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि पार्टी में तो पहले ही दो फाड़ हो चुकी है, पार्टी के जो वोटर्स वो पहले ही बढ़ चुके हैं अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल में, और अब जाकर के अगर ये स्थिति पैदा हो रही है तो उन्हें ये सोच समझ करके कदम बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ तक राज्यसभा सीट की बात है तो अखिलेश यादव के इस फैसले पर सिर्फ पल्लवी पटेल ने ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि और कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं। और ख़ास करके अगर जिक्र करूं तो अल्पसंख्यक समाज के एक बड़े चेहरे ने जो इस पूरे मामले पर जो है बरेली के हैं, वो रजवी नाम है उनका, उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया और ये कहा है कि जब पीडीए का नारा दे करके अखिलेश यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं और ये तीनों वर्गों को एक साथ लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को, तो इसमें अल्पसंख्यक का चेहरा कौन है? राज्यसभा किस अल्पसंख्यक को भेजा जा रहा है? अब सोचिए कि अखिलेश यादव को जब अल्पसंख्यक समाज का वोट मिलता है, भर भर के मिलता है, यहाँ तक कि जो यादव हैं वो उनको उतनी ज़्यादा सीट जो है वोट नहीं देते हैं जितना एक अल्पसंख्यक देता है। तो उसी बात को लेकर के वो सवाल पूछ रहे थे कि कम से कम 2 सीटें देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जया बच्चन को भेज दिया। फिर से एक बार, जया बच्चन के नाम पर समाजवादी पार्टी को कहाँ से वोट मिलता है? जया बच्चन का राजनीतिक हैसियत जो है वो उत्तर प्रदेश में क्या है? अगर जया बच्चन खुद ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे वो, लेकिन उसके बावजूद
भी अगर उनको राज्यसभा भेजा जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से बिना उनके नाम पर कोई सियासी फ़ायदा होते हुए, तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का ये जो फैसला है बिल्कुल जो है उनके आप कह सकते हैं कि जो साथी उनको नाराज़ करने वाला है और इस पर जो है उनको राजनीतिक नुकसान भी पहुंच सकता है, चाहे वो पल्लवी पटेल के द्वारा हो या इस समय जो बयानबाजी हो रही है राज्यसभा के तीनों प्रत्याशी का नाम जो है लाने के बाद। तो इस पूरे मुद्दे पर फिर से उनको जो एक बार गहन चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो 3 चेहरे थे उसमें जया बच्चन है, रामजी लाल सुमन है और आलोक आनंद है। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर ये जो नाम है, इन नाम के खिलाफ ही कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल उतर रही थी, लेकिन पल्लवी पटेल जैसे ही नामों के खिलाफ उतरती हुई नजर आई तो ये भी देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने ये कहा कि राज्यसभा में अगर वो वोट करती हुई नजर नहीं आएंगी, प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन जब पल्लवी पटेल से इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया तो पल्लवी पटेल कहती हैं कि राम गोपाल यादव जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे उस दौरान नेताजी उनको लेकर क्या कहते थे वो तो जग जाहिर है कि कैसे राम गोपाल किसी भी पार्टी में चले जाते थे, किसी के साथ भी जुड़ जाते थे और कई बार मतभेद भी होते हुए नजर आए। तो मैं क्या कुछ कहूंगी, ये बातें तो यहाँ पर मुलायम यादव जी ने ही पहले ही कह दी थी। आकाश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि अब जिस तरीके से पल्लवी पटेल एक तरफ अखिलेश यादव का साथ दे रही है तो राम गोपाल यादव को कहीं ना कहीं कड़े शब्दों में चेताती हुई भी नजर आ रही हैं कि आप जो कह रहे हैं मैं उसे समझने वाली नहीं, मैं उन्हें मानूंगी नहीं क्योंकि आप गलत कह रहे हैं कि सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो क्या पल्लवी पटेल यहाँ पर अखिलेश यादव को मना रही है, दूसरे नेताओं को नाराज कर रही है? ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव के दौरान टिक भी पाएंगे समाजवादी पार्टी में? मुझे देखिए जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है लग यही रहा है कि पल्लवी पटेल सपा में नहीं टिकने वाली। देखिए लगातार जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है, कभी सीट को लेकर, कभी राज्यसभा जाने को लेकर। यहाँ पर पल्लवी पटेल लगातार अपनी बातों को लेकर मुखर होती जा रही है और यहाँ पर अभी अखिलेश यादव भी कोई जवाब देते नजर नहीं आ रहे। अखिलेश यादव यहाँ जया बच्चन जैसे नेताओं को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, पल्लवी पटेल को मौका नहीं मिल रहा। जाहिर तौर पर पल्लवी पटेल अब सपा से कहीं ना कहीं नाराज घूम रही हैं और लोकसभा चुनाव से पहले हो ना हो पल्लवी पटेल अपनी बहन के साथ ना कहीं चली जाए अनुप्रिया पटेल के साथ कि यहाँ पर मामला बदल जाए, तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का रुख अभी पूरी तरह से साफ नहीं। एक तरफ वो यहाँ पर सपा पर भारी तो पड़ रही हैं, आवाज़ मुखर कर रही हैं, लेकिन साफ शब्दों पर बोल नहीं रही वो चाहती क्या है, पार्टी में रहना चाहती हैं या राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है इस बात से नाराज़ है, तो उनकी बातें स्पष्ट नहीं हो रही। जाहिर तौर पर अगर यहाँ पर अखिलेश यादव इस बात को रखते हैं या बैठक करके उनसे बात करेंगे तो कुछ निर्णय निकल सकता है, लेकिन अभी अखिलेश यादव भी इस पूरे निर्णय में कुछ बातचीत करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले पल्लवी अपनी बहन के साथ भी जा सकती है और अगर यहाँ पर राज्यसभा जाने का मौका या कुछ बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अखिलेश यादव देते हैं तो पल्लवी पटेल जरूर रुक सकती हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई बता दिया और ये कहा कि फैसले तो वही लेते हुए नजर आएंगे और इसी बीच में राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर जो अड़ी हुई हैं, तो क्या अखिलेश यादव यहाँ पर अपना फैसला बदलते हुए नजर आएंगे, कुछ और प्रत्याशियों को यहाँ पर उतारते हुए देखे जा सकते हैं या फिर यहाँ पर पल्लवी पटेल को माफी मांगनी पड़ेगी? क्योंकि पूरे मुद्दे को लेकर यहाँ पर पल्लवी पटेल ही चर्चाओं में देखी जा रही है और यहीं पर पल्लवी पटेल बार बार अखिलेश यादव को जो चुनौतियां दे रही हैं इसमें कहीं ना कहीं वही फंसती हुई देखी जा रही है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।